हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो आपको पता है आजकल कोरोना वायरस का बहुत ही इन्फेक्शन वायरस चल रहा है यहाँ पर। तो इसके वजह से इसको प्रिवेंट करने का दो ही सॉल्यूशन है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, लोग एक दूसरे से दूरी बनाए, और दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी सिस्टम। आपका जो इम्यूनिटी होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। यदि इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग होगा तो आप इजीली सेव हो जाएंगे। आपका इम्यूनिटी यदि वीक होगा तो पॉसिबिलिटी कि आपका हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो दैट्स वाई हमें ये इम्यूनिटी डेवलप कैसे होगा, तो इसको डेवलप करने का तरीका ये है कि हम खाने में बैलेंस डाइट लें और इसके अंदर में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग वन बाय वन बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे। इसका पहले हम डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में, क्यों हमें ये रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। तो इसका फर्स्ट हम लोग अबाउट द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? ए डाइट कंटेनिंग ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स टू बी टेकन इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस। डाइट के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स होता है, विटामिन, प्रोटीन, ये सब प्रॉपर प्रॉपर प्रोपोर्शन में, जैसे लेटेस्ट सपोज 1 है, एक 2, एक 3, इस तरह से एक रेशियो बनना चाहिए, एक रेशियो में होना चाहिए। प्रॉपर प्रोपोर्शन डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर सच एज, ये डिपेंड करता है किस किस फैक्टर पर? एज पर डिपेंड करेगा, ये सेक्स पर, दैट मीन्स मेल है या फीमेल है। वर्किंग कंडीशंस, कौन सा हार्ड वर्क करता है, कौन सा जो है फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क, ये सारा चीज़ पर डिपेंड करेगा। एक्सेट्रा टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ये सारी चीज़ डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट में। एंड सेटिस्फाई इट्स नीड इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। और इसका जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के प्रोसेस को लोग, जो इसमें जो यूज होता है उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस डाइट। दैट मीन्स इन वर्ड्स वन वर्ड वी कैन से ए डाइट कंटेनिंग ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। एक ऐसा खाना या एक ऐसा डाइट जिसके अंदर में सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर में हो, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, और ये सारा चीज़ होना चाहिए प्रॉपर प्रोपोर्शंस में। रेशियो सबका सेम होना चाहिए। एक ग्राम है तो दूसरा 2 ग्राम, एक 3 ग्राम, इस तरह का एक रेशियो होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर, ये डिपेंड किस पर होना चाहिए? ऐसा नहीं कि सबको एक ही लेना चाहिए, एक ही टाइप का। तो ये डिपेंड करेगा एज, यंग है, ओल्ड एज है, चाइल्ड है, या फिर मेल है, फीमेल है, या फिर कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, हार्ड वर्किंग है, फिजिकल वर्किंग है, मेंटल वर्किंग है, सिटिंग जॉब है। ये सब डिपेंड करेगा कि आपका न्यूट्रिशन क्या रिक्वायरमेंट है। और ये सब की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई, नीड का जो सेटिस्फाई करने के प्रोसेस को कह सकते हैं कि एक बैलेंस डाइट ही सेटिस्फाई करेगा इन सब को हमारे मेंटेन करने के लिए। अब हम समझेंगे हम लोग व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा आपका, बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स द बॉडी विथ रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। हमें काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से मिलता है? बैलेंस डाइट के थ्रू। क्योंकि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स चाहिए, वर्क के लिए फोर्स चाहिए, और फोर्स के लिए हमें बैलेंस डाइट चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज बैलेंस डाइट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखने में बैलेंस डाइट का एक मेजर रोल है। थर्ड पॉइंट इज फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जिसके अंदर में एक ऐसा फूड्स जिसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हो, उसको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट हेल्प्स टू रीबिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द वर्न आउट टिश्यूज। हमारा जो टिश्यू होता है, जो वर्न आउट हो गया होता है, उसको रीबिल्ड करने के लिए, रीप्रिपेयर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन। पर डे का जो हमारा बॉडी में रीबिल्ड होता है हमारा टिश्यू, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फूड रिच इन प्रोटीन्स एंड आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। एक ऐसा खाना जैसे मिल्क है, फिश है, एक ऐसा खाना जिसके अंदर में ये प्रोटीन्स है, दैट इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग। हमारे मसल्स को स्ट्रांग होने के लिए ये प्रोटीन्स चाहिए। पल्सेज, आयल सीड्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ सच फूड। ऐसे फूड्स को मिल्क के अंदर में प्रोटीन पाया जाता है।
तो ये हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए, हमारे बॉडी के मसल्स को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन ग्रोथ डेवलपमेंट, हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, हाइट ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का एवरी पार्ट, आँख से लेके पूरे ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हमें ये चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ए डाइट वेल बैलेंस इन न्यूट्रिशन एंड टेस्ट प्रोमोट्स हेल्थियर लिविंग। एक ऐसा डाइट जिसमें अंदर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो पूरा डे आपका जो है हेल्थियर लिविंग रहेगा, एंजॉय करेंगे आप, इजीली करेंगे, कोई बर्डन नहीं रहेगा कोई वर्क करने में। बेटर पर्सनल एंड अपीयरेंस, यदि आप करेंगे तो आपका अपीयरेंस भी लोगों के सामने दिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक इसका अपीयरेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड एन ऑप्टिमिस्टिक लुक ऑन लाइफ, एक आशा के साथ आपको एक होप दिखेगा लाइफ में, एनर्जी, होप, एवरीथिंग। सो इट इज़ राइटली सेड दैट वी आर व्हाट वी ईट, इसलिए ऐसा कहा गया कि जो हम लोग खाते हैं वही बन जाते हैं। तो दैट्स वाई हमें ऐसा खाना खाना चाहिए, जिस अच्छा यदि बनना है आपको तो अच्छा खाना खाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड्स दैट आर नीडेड बाय द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है इन एडिकेट अमाउंट्स इन ऑर्डर टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड लीड ए नॉर्मल हेल्दी लाइफ। हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने के लिए और नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स के अंदर में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये ऑल द थिंग्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स वाटर, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये सारी चीज़ें के अंदर में को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशियस डाइट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल इट्स ऑर्गन को मूव करने के लिए हमें चाहिए न्यूट्रिशियस डाइट। न्यूट्रिशियस डाइट मीन्स कि इसके अंदर में सारे न्यूट्रिशियस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिले और न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग इट्स वर्न और टिश्यूज। अभी हमने डिस्कस किया था वो जो वर्न और टिश्यूज है, हमारा टिश्यू जो डिस्ट्रॉय हो गया उसको रिपेयर करने के लिए। एंड इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन डाइट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रेशर है वो मेंटेन करेगा, हमारे बॉडी का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोड्यूसेस हीट एंड एनर्जी इन द बॉडी फॉर मसल्स। इसके वजह से जो है हमारे बॉडी के अंदर में टेम्परेचर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है मसल्स के लिए। इट प्रमोट्स प्रोडक्शंस, इसके वजह इट प्रमोट प्रोडक्शंस, इट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। इसके वजह से जो है इन्फेक्शन होने से हमें हेल्प करता है। अभी हमने बात किया था कोरोना से बचने के लिए हमें इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इम्यूनिटी मीन्स इन्फेक्शन जैसे वायरस वगैरह को से बचने के लिए हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और मिलेगा कैसे, हमें बैलेंस डाइट के थ्रू मिलेगा। इट मेंटेन एफिशिएंट वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए हमें बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट मीन्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे भी कहते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, एवरीथिंग, कार्बोहाइड्रेट, ये चाहिए न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हमारे मात्रा में ये चाहिए। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशंस। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है देखो। न्यूट्रिशन इज जस्ट ए साइंस ऑफ नर्सरिंग द बॉडी। बॉडी को फुलफिलमेंट, बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिलमेंट करने की प्रोसेस को, न्यूट्रिशन को फुलफिलमेंट करने के प्रोसेस को हम लोग बोले न्यूट्रिएंट्स को, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज जस्ट ए साइंस, एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर में नर्सरिंग करते हैं बॉडी को, रिफिलिंग कर सकते हैं, जैसे बाइक में रिफिलिंग करते हैं वैसे बॉडी में भी रिफिलिंग करने के साइंस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट चीज, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द बॉडी यूजेस द फूड टू रिपेयर टिश्यूज। अभी हमने बात किया था टिश्यू को रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, एंड कैरी ऑन देयर एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज साइंस ऑफ न्यूट्रिशन डील्स विद फूड वैल्यूज, फूड प्रोसेसिंग्स। इसके थ्रू न्यूट्रिशन का साइंस है
उसके थ्रू हम लोग फूड का वैल्यू समझेंगे, फूड का प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, इट्स डाइजेशंस, फूड का डाइजेशन कैसे, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम कैसे वर्क करता है, एब्जॉर्प्शंस दैट मीन्स हमारा जो खाना एब्जॉर्ब कैसे होता है, एंड मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, इसको कैसे पचाया जाता है, ये सारे साइंस को हम लोग वी कॉल द न्यूट्रिशंस. Good nutrition according to WHO means maintaining a nutritional status that enables us to grow well and enjoy good health. इसका मतलब ये हुआ कि according to WHO हमारे बॉडी के अंदर में मेंटेन न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है उसको मेंटेन करने की और उसको ग्रो और अच्छे हेल्थ को एंजॉय करने के प्रोसेस को या साइंस को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशंस. दैट मीन्स एक गुड न्यूट्रिशन मीन्स एक ऐसा न्यूट्रिशन जो मेंटेन करके रखता है हमारे बॉडी के न्यूट्रिशनल स्टेटस को, क्या क्या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन को स्टेटस जो अलग अलग कैटेगरी है उसको मेंटेन करके रखता है, और इसके वजह से जो एनेबल करता है हमें वो ग्रो अच्छा वेल ग्रो एंड इन्जॉय गुड हेल्थ, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इन्जॉय करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होता है गुड न्यूट्रिशंस. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. यदि समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस तरह से हम बहुत सारा वीडियो अभी लाने वाले हैं, आपको नोटिफिकेशन थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिले इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है. और अभी हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के बारे में. थैंक यू. अच्छा लगा हो. थैंक यू.